अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ आफ्ताब रऊफ़। कम्युनिकेशन सेशन 2 है ये और हायर क्लास को हम डिस्कस करने जा रहे हैं। हायर क्लास के अंदर 3 कैटेगरीज आती हैं जिसमें हायर क्लास है, हायर मिडिल क्लास है और हायर लोअर क्लास है। इसमें देखा जाए तो डायरेक्टर, सीईओ, मैनेजर्स, बिजनेस मैनेजर्स जितने भी हैं वो इस कैटेगरी के अंदर फॉल करते हैं और ये एलीट क्लास जो है वो कहलाती है, जो हायर क्लास है और हायर मिडिल क्लास है। देखिए इनको सम टाइम हम कम्युनिकेट कर रहे होते हैं तो इंटिमिडेट होता है इंसान थोड़ा सा, और थोड़ा सा डिफ़िकल्टी भी होती है कम्युनिकेट करने में कि क्या बात बोलनी चाहिए क्या नहीं बोलनी चाहिए। मैं कुछ पॉइंट्स आपसे शेयर करूंगा और आप उनको यूज़ करते हुए जो है अच्छी कम्युनिकेशन और अच्छा रिलेशनशिप बिल्ड कर सकते हैं हायर क्लास जेंट्री के साथ। इसमें जो नंबर 1 है वो है बी रिस्पेक्टफुल। बी रिस्पेक्टफुल का मतलब ये है कि आपने जेन्युइन ग्रैटिट्यूड शो करना है, रिस्पेक्ट दिखानी है, और ये रिस्पेक्ट फेक नहीं होनी चाहिए। अगर फेक होगी भी तो आपका काम तो हो जाएगा बट वो लॉन्गर रन पे इतना फ़ायदेमंद साबित नहीं होगा। तो दूसरा पॉइंट ये है इसका, बी योरसेल्फ। अथेंटिसिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आप हायर मीटअप के लिए जा रहे होते हैं तो आपका जेन्युइन होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप फैब्रिकेटेड बिहेवियर से जाते हैं तो वो इतना अच्छा साबित नहीं होता और कहीं ना कहीं वो लूप होल रह जाता है जिसकी वजह से आपका मीटअप अच्छा नहीं रहता। नंबर 3, ड्रेस कोड। आपका ड्रेस कोड अच्छा होना चाहिए कि आप हायर मीटअप के लिए जा रहे हैं, उस बंदे से जिससे मिलने जा रहे हैं उसका जो है माइंडसेट कैसा है, वो किस तरह का ड्रेस कोड जो है वो। हायर क्लास का एक ड्रेस कोड डिफरेंट होता है। हम जो मिडिल क्लास और लोअर क्लास की अगर हम बात करते हैं तो उनका डिफरेंट है। तो ड्रेस कोड का ख्याल रखना, फॉर्मल सेमी फॉर्मल, ये ज़रूरी है। चौथा जो पॉइंट है वो है एक्टिव लिसनिंग। एक्टिव लिसनिंग का मतलब ये है कि आपको अच्छा सुनना आना चाहिए और टाइमली आपका जो रिस्पॉन्स टाइम है जवाब देने का वो अच्छा होना चाहिए। आप जवाब देने के लिए ना सुने, आप समझने के लिए सुने और समझ के फिर उसको रिप्लाई दें। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। नंबर 5 इसका पॉइंट जो मैं आपसे डिस्कस करने जा रहा हूँ वो है अवॉइड कंपैरिजन। कंपैरिजन जो है वो इट्स अ ग्रेट किलर फॉर एनी मीटिंग, फॉर एनी ह्यूमन इन एट द अर्थ। कंपैरिजन कहीं ना कहीं वो हर्ट कर देता है इंसान को, और हायर मीटअप के अंदर कंपैरिजन जो है वो अवॉइड करें उससे। बिजनेस कंपैरिजन एक डिफरेंट चीज़ है, लेकिन एक ह्यूमन टू ह्यूमन कंपैरिजन जो है वो जो है अवॉइड करना चाहिए, वो हमें नहीं करना चाहिए। नंबर 6 पे हम बात करें तो यूज़ गुड मैनर्स। हमें अच्छे अल्फाज का चुनाव करना चाहिए और अच्छे अंदाज में हमें वेलकम करना चाहिए। और इसमें मिस्टर मिसेस और इस तरह के अल्फाज आप यूज़ कर सकते हैं यूज़ गुड मैनर्स के अंदर। उसके बाद हमें जो है वो कल्चरल डिफरेंसेस जो है वो समझ में आना चाहिए कि सोसाइटी की नॉर्म्स हैं। एक अपर क्लास का नॉर्म डिफरेंट होता है, एक अपर क्लास का सेटअप डिफरेंट होता है, उनका उठना बैठना, उनकी गैदरिंग डिफरेंट होती है। तो ये हमें थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है। इसके बाद ओपन माइंडेड होना ज़रूरी है जनाब। ओपन माइंडेड का मतलब ये होता है कि अगर आपको किसी बात से इख्तिलाफ है तो भी आपने उसका इजहार नहीं करना होता कि मुझे आपकी इस बात से इख्तिलाफ है। आप उस बात को जो है एक्सेप्ट करते हैं, एक्सेप्ट इन अ सेंस कि आपने सुन लिया है, और आप डायरेक्ट नहीं बोलते कि मुझे आपकी इस बात से इख्तिलाफ है, आप उस चीज़ को एक्नॉलेज कर देते हैं। तो एक्नॉलेजमेंट ज़रूरी है, आपका ओपन माइंडेड होना ज़रूरी है। अगर आपको वो बात पसंद नहीं भी है तो भी आप उस बात को जो है सुने और उसको एक्नॉलेज करें। जो इसमें लास्ट पॉइंट है वो सीक कॉमन ग्राउंड। एक अपने मीटअप के अंदर एक ऐसी हम मौके पे पहुंचते हैं जहां हम अपना एक्सपीरियंस और नॉलेज जो है वो शेयर करके एक रिलेशनशिप बनाने की कोशिश करते हैं प्रोफेशनल विद अपर क्लास के। किस तरह से हम कम्युनिकेट उनसे करते हैं कि एक बाउंडिंग बन जाती है हमारी, हम किसी एक ऐसे नतीजे पे पहुंच जाते हैं। तो हमें वो रीज़न तलाश करना है कि हम मीटअप क्यों करने जा रहे हैं। तो दीज आर द पॉइंट्स जो मैंने आपसे डिस्कस किए। होपफुली ये फ़ायदेमंद साबित होंगे आपके लिए, आपकी प्रोफेशनल लाइफ में।
अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा और चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू।